एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग विभिन्न क्रांतियां और उससे संबंधित क्षेत्र भी देख लेंगे। तो देखिए, जो हरित क्रांति है इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। फिर नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है ये फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और भूरी क्रांति जो है ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा, इससे संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे जो नीली क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नीली क्रांति जो है किससे संबंधित, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है, काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन, ये आलू उत्पादन से संबंधित है। और है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लास्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन, मछली उत्पादन और मांस निर्यात, झींगा, इन सब से संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6वें दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति जो है ये 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 में प्रारंभ हुई थी और इसका प्रथम चरण जो था वो वर्ष 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्णा द्वारा, आर.के.वी. राव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति, ये कहें कि सदाबहार क्रांति के अंतर्गत जो कदम उठाया जाने वाली बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद्य के साथ साथ जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, जो हरित क्रांति के जनक जिन्हें माना जाता है, इनका जन्म जो हुआ था वो 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था और मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र था। बोरलॉग विश्व के महान व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसलन गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. घोष, डी.पी. पाल। तभी हमने बताया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, श्री सुब्रमण्यम का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में हरित क्रांति का पिता जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरी वनस्पति।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम। जो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? वर्ष 1967 में हुआ था। और भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था इसी दौरान, और इसके अतिरिक्त उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग और सिंचाई में जो है सुविधाजनक विकास किए गए थे। तो हरित क्रांति का अभिप्राय किससे है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ कौन सी फसल को हुआ है? गेहूं को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? जैपोन का चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 किलोग्राम। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो गेहूं का प्रति एकड़ रिकॉर्ड बना था वो 200 किलोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। कूट है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो है वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों की उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों का बढ़ावा देना और विद्युतीकरण कृषि उत्पादों की जो है बाजार तक पहुंचने में सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों का विपणन और भी कई कार्यों को बढ़ावा देना, जिसमें हरित क्रांति के नाम से जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे घटक जो हैं ये हरित क्रांति से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। कूट है ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी है ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र का ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र जो है वो अछूता रह गया। और हरित क्रांति से क्षेत्रीय जो अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण जो है वो मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में जो हरित क्रांति था इस पे प्रभाव न हो पाना है, न कि उत्पादन में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। तो गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? प्याज से। मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही बताया था कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो वहां पे बताया था मैंने कि गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, मांस निर्यात, इन सबसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सुनहरी उद्यान, श्वेत दूध, नीली कुक्कुट पालन, हरित कृषि। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीली। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? उद्यान से है। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, तो ये भी सही है। हरित क्रांति का जो संबंध है, हरित क्रांति के जो कृषि संबंधित है उसमें जो नीली क्रांति है वो कुक्कुट पालन से नहीं संबंधित, बल्कि ये किससे संबंधित है? ये है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और हरित क्रांति जो है ये फसलों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? पुष्पकृत, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था PAU लुधियाना में, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टीलेज पद्धति के अनुसार जो बिना जुताई किए गए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है, उसमें भारत में सर्वप्रथम जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सफेद दूध, हरा अनाज, सुनहरा उद्यान, नीला मुर्गी पालन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। तो नीला किससे संबंधित है? नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है। यहाँ पे दिया मुर्गी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।